गुड इवनिंग। 7:07 और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अपडेट्स लेके मैं आपके सामने आया हूँ। निफ्टी मंत्रा मेरे चैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो बहुत वोलाटाइल रहा आज का मार्केट, कभी अप कभी डाउन कभी डाउन कभी अप, और लास्ट में फिर जो 34,915 का जो लेवल था वो आखिर में बैंक निफ्टी ने लेट ट्रेड में तोड़ दिया। तो बहुत उछल कूद वाला दिन रहा एटलीस्ट बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से कमज़ोर चल रहा था। कुछ अच्छे क्लोजिंग देने के बाद भी कुछ अच्छी क्लोजिंग देने के बाद भी बैंक निफ्टी ने आज अपना जो एक स्पेशल जो एक जोन बनाया था 34,960 और 34,915 का, जहाँ से बार बार रिटर्न आके एक 35,000 के लेवल के ऊपर जा रहा था बहुत टाइम। तो चला देखते क्या है क्या नहीं सिलसिला। तो सबसे पहले ये है 1 घंटे का बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते बैंक निफ्टी में क्या ऐसा हो गया कि एक क्रूशियल लेवल से बैंक निफ्टी टूट गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक मिनट दो, वीडियो बना रहा हूँ, कुछ काम था अर्जेंट। ठीक है, तो क्रूशियल लेवल था 34,915, जिसको बार बार सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे लेवल से बाउंस बैक दे रहा था। ठीक है, जैसे ही 34,915 आता था या 34,900 की तरफ आता था, कंटिन्यूस बाउंस बैक आता था। ठीक है, अभी आपको जो ये लाइन दिख रही है, जो मैंने अभी ये जो फेस दिख रहा है आपको, इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसका काम तो खत्म हो गया है। सबको हटा देता हूँ। अब देख लो ये लाइन को कि ये परफेक्ट यहां से ही बाउंस बैक हर बार आता था। देखो, यहाँ पे आता था, मार्केट ऊपर चला जाता था, इस लेवल पे आता था, इस लेवल पे आता था, मार्केट ऊपर चला जाता था, इस लेवल पे आता था, मार्केट ऊपर चला जाता था। तो ये कंटिन्यूस जब जब ये लेवल तोड़ा था, ये लेवल तोड़ा था 16 जून को। ठीक है, 3:15 को 34,915 जैसे टूटा, अगले दिन 18 जून तक 10 सवा 10 बजे तक हम लोग आ गए थे 33,908 तक। ठीक है, तो 33,908 फिर एक बार आया था 21 जून को 10:15 को। तो 33,908 अभी तक पूरे महीने में अगर देखा जाए तो एक आध दो बार आया जून के महीने में, और कंटिन्यूस ये कभी का है भाई, ये 21 में का है। तो पूरे टाइम 33,908 सिर्फ एक बार 18 जून को दिखाया लो 33,908 का, दूसरी बार दिखाया 21 जून को लो दिखाया 33,937। ठीक है, तो उसके वो लेवल से हम लोग 33,937, ठीक है, तो 33,900 के लेवल से सिर्फ हम लोग 2 बार पूरे मंथ में छुए, और पूरी टाइम हम काम करते रहे 34,915 के लेवल पे। बार बार वहां पे आता था मार्केट और वहां से बाउंस लेता था। पर आज क्या हुआ कि 34,915 को आखिर में इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये गौर करने वाली बात है। 1:15 को पहली बार लो दिखा है 34,921, और तुरंत दूसरे कैंडल में, 1 घंटे के दूसरे कैंडल में 2:15 को हम 34,757 की तरफ ट्रेड करने में शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसमें कल क्या करना है, या फिर अब सपोर्ट है कि इसको ऐसे ही नीचे जाना है। तो बहुत टाइम आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट बन रहा था। हर बार, हर एक बार जब हम ट्रेड करते थे, एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट बनता था 34,650, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत टाइम बताया। आपको अगर किसी को याद रहेगा तो, कि 34,650 का ये जोन जो दिख रहा है, मैंने आपको एक बार ये भी करके बताया था। ये एरिया में हम लोग एक बार एक कर लेते तो आपको पता लगेगा। 34,650 के आसपास कहानी खत्म है। बताता हूँ मैं आपको। अब ये जोन मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल बन गया, बहुत क्रूशियल।
सिप सिप और सिप, ये जोन जो है बहुत छोटा जोन है, ज्यादा बड़ा जोन भी नहीं है। ये है 34,660 या 34,650 पकड़ो, और ये हल्का सा 34,500 का। ठीक है, अगर 34,650 का अगर स्तर हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम क्रूशियल जोन है, कि वहां से आप देख रहे हो, आप अगर देख पा रहे हो तो आप देखो कि इस जोन में आके बहुत टाइम, इस जोन में आके बहुत टाइम बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है, एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। जब जब 34,650 को हम तोड़े, तब हम लोग फिर जून महीने में 33,935 और 33,908 आए थे, 18 जून को और 21 जून को। तो अब हमारे लिए यहाँ पे कर या मर का फैसला 34,650 का लेवल करेगा कल। अगर कल हमने इसको बचा लिया, कल अगर हमने इसको बचा लिया, तो फिर एक बार हमारी आशा बनती है कि हम 35,000 के लेवल की तरफ जाएंगे करके। मगर पेच अभी भी फंसे हुए, कैसे फंसे मैं आपको बोलता हूँ। थोड़ा हम लोग जाके एक बार कॉल पुट ऑप्शन की चेन देख लेते, क्योंकि यहाँ पे मामला बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत टेढ़ा मामला यहाँ पे बन गया है। आज मैं फर्स्ट टाइम तुमको चेन दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में बहुत दम बाकी है। अब आप देख लो 15, आज का क्लोजिंग क्या है निफ्टी का? निफ्टी का क्लोजिंग है 15,721। ठीक है, अब यहाँ पे पेच कैसे फंसे हुए हैं मार्केट में, 15,750 पे 30,000 के कॉल राइटर खड़े। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई तुमको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे कॉल राइटर है? क्योंकि देखो क्या कैसा होता है कि कोई कॉल आपको राइट करने के लिए या कोई कॉल आपको सेल करने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में लगता है। जब इतनी मात्रा में जब ये कॉल राइट होते हैं ना, तो ये रिटेलर है, आपके हमारे जैसा के काम नहीं है। तो यहाँ पे मिश्र लोग आते हैं, आप भी रह सकते हो, मैं भी रह सकता हूँ, ऑपरेटर भी रह सकते हैं, प्रो भी रह सकते हैं। तो एक एक इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब जब ये कॉल को बेचा जाता है, तो ये काम सिर्फ एफआईएस का रहता है या प्रो का रहता है। तो क्योंकि मार्जिन भी बढ़ा दिया एनएससी ने, तो अभी ये काम अपने आप का नहीं रहा, क्योंकि जब मैं किसी भी कॉल को राइट करने जाता हूँ या सेल करने जाता हूँ, तो कम से कम 1.5 से 1.25-2 लाख का मार्जिन लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ने देखो 15,750 की यहाँ पे 29,000 यानी 30,000 पकड़ा, 30,000 लोग यहाँ पे ओआई ऐड हुआ है। ठीक है, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, और नए लोग, नया चेंज इन इंटरेस्ट यानी आज के दिन पे करीबन 14,000 लोग ऐड हुए नए से। ठीक है, ऊपर के लेवल में और खतरनाक मामला बन रहा है यहाँ पे, खास करके इस जोन में, कि मार्केट वीक क्यों लग रहा है, कि बाउंस बैक के चांसेस यानी क्यों कंफ्यूज कर रहा है। तो मैं आपको ये लेवल बता देता हूँ, एक बार आप यहाँ पे देख लेना। ये 15,850, 15,800, यहाँ पे देखो आप क्या क्या किया है यार। 74,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 74,000। ठीक है, जिसमें 5,000 कॉन्ट्रैक्ट नए में ऐड हुए। इसका मतलब पिछले सोमवार से ये लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो जो सोमवार के, आज का तो बुधवार है, कल एक्सपायरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15,900 पे तो मामला और फंसा हुआ है। 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल राइटर है। तो यार ये तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है 15,850, 15,900, 15,800 को क्रॉस करना, क्योंकि कितनी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। तो मार्केट को ये काटना मुश्किल हो जाएगा, ये लेवल 15,800 का। अब थोड़ा पुट राइटर की हालत देखते क्या है। अब देखो पुट राइटर में क्या है, 15,700 के लेवल पे देखेंगे ना, तो सिर्फ 40,000 है यार, 40,000, 40,000 लोग हैं, जिसमें 2,000 आज ही ज्वाइंट हुए, 2,000 नए कॉन्ट्रैक्ट आज ज्वाइंट हुए। 40,000 की पुट राइटिंग है, तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इन अगर तीनों को हम जोड़े जाए तो इसके मुकाबले कुछ भी राइटिंग नहीं है यार। अब 15,650 की तरफ भी जाएंगे तो भी वही हाल है। 29,050 कुछ तगड़ी नहीं दिख रही, कुछ भी तगड़ी राइटिंग नहीं दिख रही। 15,600 की तरफ भी आप आएंगे ना, तो सिर्फ 41,000 कॉन्ट्रैक्ट, 41,000 कॉन्ट्रैक्ट है। उसके मुकाबले अगर आप ये देख लो, यहाँ पे सब राइटिंग देख लो, कॉल राइटिंग 1 लाख करीबन, करीबन 60,000। ये 15,700, ये कितने का लेवल है? 15,800 पे करीबन 75,000 की राइटिंग है, करीबन करीबन 75,000। तो मामला बहुत फंसा हुआ है कि कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हुई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जबरदस्त हुई है। और 16,000 पे तो देखो यार, बहुत बहुत जबरदस्त, यानी मार्केट जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। कॉल राइटर्स ने पूरा जम के यहाँ पे वॉल बना डाला, जो मार्केट को
बहुत आसान नहीं होगा ये 15,800 के ऊपर भी निकलना। ठीक है, 15,700, 15,750, 15,700, ठीक है, ये तो ठीक है, बराबरी का मामला है, मगर 15,800 के ऊपर निकलना मार्केट के लिए नामुमकिन लग रहा है फिर आज के तो डेट में। एक मिनट है। विजय भाई वीडियो बना रहा हूँ, एक आधा घंटा दो ना, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ आपको, कॉल करो फिर, ठीक है। तो मार्केट के लिए पेज पूरा फंस गए कि 15,800 की तो लेवल टूटने वाले नहीं, तो कामयाब एकदम कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे पुट राइटिंग इतनी जबरदस्त नहीं दिख रही है। एक एक 15,600 की तरफ थोड़ी सी हल्की सी अच्छी आशा लग रही है, बाकी तो मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है मामला। तो मेरे को तो लगता है कि कल अगर 15,700 के नीचे चला जाएगा तो फिर 15,600 के दर्शन तो आपको होने ही कल। तो लेट्स सी। तो ये है एटलीस्ट जो ऑप्शन चेन बता रही है कि इस तरह से 15,800, 15,750 के ऊपर तगड़ा तगड़ी तगड़ी पुल रहे ये कॉल राइटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा निफ्टी के ऊपर में जाता हूँ। अब निफ्टी को मैं आप एक वन डे में डाल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज अभी जून का महीना चालू है, ठीक है, कल नया महीना शुरू होने वाला है। अब जून के महीने में अगर हम लोग देखें कि जून का लो कितने, तो ये तारीख क्या है 21 में, ये क्या है 26 में, ये क्या है 28 में, ये क्या है 31 में, तो ये 1 तारीख हो गया, ठीक है। ये 1 जून से हम लोग गिने तो जून के महीने में निफ्टी ने क्या लो लगाया, तो लो लगाया था, ये लगाया था एक, ये कितने का है भाई 15,459, यानी 60 पकड़ो, 15,460 जो लगाया था 2 जून को। उसके बाद हम लोग ने एक लो लगाया था 18 जून को, क्या लगा था भाई, तो 15,450। तो 15,450 पूरे महीने में हम लोग 15,450 या 15,460 का लो लगाए, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसे पकड़ने जाए कि मार्केट खराब हो गए, अगर हम लोग ऐसे पकड़ने जाए कि मार्केट खराब हो गए, तो अभी तक इसने अपना जून का लो भी नहीं काटा यार। तो क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग 15,721 है। तो कौन से एंगल से ऐसे बोले कि भाई मार्केट खराब है? समझ में आ रहा है ना आपको कि अगर 15,900, अभी देखो इसका हाई क्या लगा था, ये लगा था 15,901 का, फिर एक बार लगा था 15,915 का, ठीक है। तब अगर हम पकड़े कि मार्केट अगर खराब है तो कितना पॉइंट हम लोग नीचे आए से 200 पॉइंट, ठीक है। जबकि पूरे महीने में हम लोग ने 18 तारीख को छोड़ के और एक जून को, 2 जून का जो लो लगा था 15,460, और यहाँ पे जो लो लगा था 15,450, तो पूरे महीने में हम लोग ने ये लो भी नहीं काटा है। तो करना क्या है कल, तो आप सिर्फ ये करना है, सिर्फ ये देखना है अब आप बाइंग में कब आओगे। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होते आप कल तो ट्रेड आप फर्स्ट हाफ में करो ही मत। आपको एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड जैसी, क्योंकि हम लोग कैसे, मेरा अभी जब मैं टेलीग्राम में मैं आपको जब बताता हूँ तो बेसिक क्या रहता है कि आपको कम से कम लॉस हो, एक बार स्टॉप लॉस निकल जाएगा तो ठीक है, फिर स्टॉप लॉस ही क्यों देना। अगर आपको स्टॉप लॉस बचाता है, आपका वेल्थ बचा डालता है, आपको नुकसान से बाहर करता है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर अगर ट्रेड समझ में नहीं आ रहे तो अननेसेसरी ट्रेड क्यों करना ना। ट्रेंड ही क्लियर नहीं है। तो मेरा तो एक आपको सजेशन है कि 2 से 3 दिन जब तक ट्रेंड पूरा क्लियर नहीं होते, हाँ मैं आपको एक गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर ये 15,600 की तरफ निकले ना तो फिर आपकी तो चांदी ही चांदी है, बहुत अच्छा कमाओगे। कैसे कमाओगे मैं बताऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल में, और यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ यार, और कंटिन्यूस वीडियो भी मेरे पोस्ट होती रहती है। तो आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि कल फर्स्ट हाफ एक 1-1.5 बजे तक आप ट्रेड मत करो, आप देखो थोड़ा शांति से। अगर फिर बिकवाली का दौर चालू है, क्योंकि अब ये पेच ऐसा फंसा है कि क्योंकि 15,721 तो दिख रहा ही है, इसने एक साख बचाई अपनी 15,710 की, जो बहुत बड़ी लेवल है। 15,710 की इसने साख बचाई, पर अगर ये कल ओपनिंग में टूट जाता है तो बहुत इंटरेस्टेड होगा देखना कि क्या ये 15,610, क्योंकि इसका भी मैं बताता हूँ आपको ये इंपोर्टेंट लेवल क्यों है बन गया ये। चलो इस सब हटा देता हूँ, अभी कुछ इसका फायदा नहीं है। देखो ये कितना है 15,710, अब देख रहे हो ये लेवल कितना काम कर रहा है। 15,721 का लेवल पे हमेशा बाउंस बैक आया है, और जब जब उसके नीचे गए तो ये लेवल ने संभाया। कौन सा, ये वाली जो लेवल है 15,600, इस लेवल पे, ठीक है। तो अब क्रूशियल मोमेंट ऐसा है कि 15,610 के नीचे अगर ट्रेड कर लिया तो फिर आप समझ जाओ कि आपको 10 तारीख के आसपास एक बार 15,450 के भी लो टूटते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मेरा ये आप नोट करके रखो ये पॉइंट कि अगर कल 15,610 के नीचे क्लोज कर लिया तो आप तैयार रहना। हम लोग 1 जून का जो लो था 2 जून का
15,460 का, और जो 18 जून का लो था 15,450 का, उसको हम अच्छा खासा तोड़ देंगे, उसको छुएंगे जरूर। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर भी मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि 15,600 की तरफ एक बार आपको बाइंग का मौका मिलेगा, जो आपको फिर 16,200 तक लेके जा सकता है। तो कल क्या करना है, तो पहले आपको देखना है तो ओपन कहाँ पे हो रहा है। बाइंग की तो मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जिस तरह से दिख रही है ऑप्शन चेन में, ये आपको सजेस्ट कर रही है कि 15,800 का स्तर अभी तुरंत क्रॉस होना बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो आप लोग 74,000 की कॉल राइटिंग हो चुकी है, तो ये बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पे देखो 15,600 15,650 तक जो हुए हैं, तो इससे डबल हुए, 3 टाइम हुई है। तो ये बहुत क्रूशियल मामला है। तो मैं आपको बाइंग की सलाह तो नहीं दूंगा, पर क्या है, एक बात आप ध्यान में रख लो कि ये आंकड़े बदल सकते हैं, कोई न्यूज पे या शॉर्ट कवरिंग पे ये सारे आंकड़े बदल सकते हैं। तो इसके भरोसे बैठो मत, ये सिर्फ दिखाता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है। ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह से पोजीशन टाइट बन चुकी है, और इसके ऊपर पूरा हमको रिलाई नहीं रह सकते। ठीक है, अब थोड़ा यूरोप भी देख लो। तो यूरोप में देखो यूएस फिर ऊपर भागा है। ठीक है, फिर यूएस टेक, ये जो नेस्डैक है, -11-10 पॉइंट चल रहा है। एफटीसी लंदन मार्केट थोड़ा टूट रहा है। ठीक है, डैक्स भी 120 पॉइंट, जर्मन मार्केट भी डाउन है। तो कुछ मिली जुली सरकार की तरफ से हो रहा है। डैक्स तो अपना डाउ जोन्स तो ऊपर है जिस तरह से दिख रहा है ट्रेड। फिर क्या ये संभल पाएगा, फिर सस्टेन होता है कि नहीं, वो बहुत सारे पॉइंट है। और आपको मेरा एक सलाह है कि अगर 2 दिन ट्रेड नहीं किया आपने, तो आप मरोगे नहीं, आप बचोगे तो और लड़ोगे। क्योंकि देखो मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा बचाओ। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये भी झांसा ही है सिंगापुर निफ्टी का जो दिख रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनल लग रहा है कि कल अगर आप 2-3 दिन ट्रेड नहीं करोगे, थोड़ा मार्केट से साइड होगे, तो क्या अगर ये समझो 15,600 इस लेवल पे अगर आ गया गलती से 15,650 15,610 के आसपास, तो आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अभी कल क्या करना है, तो कल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर 15,610 का आप इंतजार करो, या फिर इसको 15,780 के ऊपर ट्रेड करके क्लोज होने दो, नहीं तो आप ट्रेड मत लो। 15,780 के ऊपर अगर ये कल क्लोज होगा ऊपर, तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो मैं आपको कोई भी ट्रेड बाइंग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर 15,600 की तरफ आएगा मार्केट, तो फिर मैं दिन के दौरान आपको अपडेट दे दूंगा कि एग्जैक्ट क्या करना है, तब फिर मजा आएगा। फिर आप तैयार रहना, फिर आपकी चांदी है। बैंक निफ्टी में भी आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट करो, 34,650 बहुत क्रूशल जोन है ये। यहाँ से बार 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 मार्केट ने रिटर्न आया है। अगर 34,650 तोड़ दिया, अगर समझो पूरे दिन अगर ये 34,650 को सपोर्ट करके करके बच बच के अगर ये खड़ा रह गया, तो आपको मैं यानी कि कल रात को सजेस्ट करूंगा जाते टाइम कि आप बेटेस्ट या फिर कॉल ऑप्शन लेके जाओ 34,900 या 34,800 के, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि अगर ये फटेगा तो बहुत गंदा फटेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये सब इफ और नो के ऊपर है, इफ एंड बट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को परेशान नहीं होना है, हम लोग को आराम से काम करना है, दिमाग ठंडा रखो। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं लगाई है कि अरे यार कमा और आज तू घर पे लेके जा, जरूरी नहीं है। कभी कभी मार्केट में होने वाली परिस्थितियों का लुफ्त भी उठा लो करो, थोड़ा लुफ्त लियो कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मौका सबको मिलेगा। और अगर आप रुकोगे फर्स्ट हाफ पूरा या कल शाम तक, तो अगर शायद ये 34,650 को अगर अगर सपोर्ट करके रुक रहा है, तो मेरा ये बाइंग के मौके आपको मिल जाएंगे फ्राइडे के लिए। ठीक है, पर अगर इसके नीचे अगर 34,650 के नीचे चला गया, तो हम तुरंत 34,400 के हम लोग पुट ऑप्शन के लिए हम लोग फिर खड़े रह जाएंगे, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर 34,400 के 34,650 टूटा, तो मेरे हिसाब से फिर एक फाइनल सपोर्ट आता है 34,000 समथिंग। यहाँ पे कहीं पे रुको, थोड़ा देखता हूँ। ये एक फाइनल सपोर्ट है, अगर ये टूटे तो काम खत्म है। फिर कुछ पूछना नहीं। फिर आपको 33,000 जो लो बन गए थे वो लो फिर से दिखेंगे एक बार। ये देखो 34,130 अगर टूटता है, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, सॉरी रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर ये टूटता है, ये लेवल जो मैंने लाल डंडी मारी है, तो फिर भैया काम खत्म। फिर आपको तुरंत हम इस लेवल तक आ सकते हैं नीचे, इस लेवल तक तो पक्का आएंगे, इस लेवल तक 33,800 33,700 की तरफ कल ही आ सकते हैं। फिर तो थोड़ा
कॉशियस रहना, लेवल पे काम करना। मैंने जो बताया वो लेवल लिख के लो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ये वोलेटिलिटी आपको नुकसान ना पहुंचाए। उससे अच्छा 2-3 दिन आराम से काम करो, या फिर अगर 34,650 बचा रहे तो फिर मैं आपको शाम को जाते टाइम अच्छा खासा दे दूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में प्रीमियम कॉल और टेलीग्राम के फ्री फोरम के कॉल फ्री रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। कुछ ज़्यादा बताने के लायक है नहीं, बस कंडीशन बहुत टाइट है, ध्यान रखना मार्केट में। ठीक है, बिन मतलब कि ट्रेड मत करना, थोड़ा रुक जाओगे तो भी अच्छा है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। और थोड़ा आराम से ट्रेड करना, किसी ने बंदूक नहीं रखी है अपने सर पे कि करना ही है और लॉस या प्रॉफिट लेके जाना ही है। कोई उसमें नहीं, मजा ले लो साइड में बैठ के मार्केट का। ठीक है, चलो।